जैसे लास्ट वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था बच्चा, तो इस वजह से वो वीडियो वहीं पर पॉज करनी पड़ गई थी। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने जितने भी टेंस थे उनका चेंज देख लेते हैं। एक बार फटाफट ये आपके पास चार्ट है, इसी में हम देख लेते हैं कैसे कौन सा चेंज होता है। देखो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, इसकी बात ही नहीं होगी। तो देखो, प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस में क्या है, एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट में आई राइट अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। याद रखना, बीइंग किस में आएगा, कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस दो ही होते हैं, प्रेजेंट के और पास्ट के, ठीक है। परफेक्ट में आई हैव रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, ठीक है। ऐसे ही पास्ट के इंडेफिनिट में देखेंगे एक्टिव वॉइस, आई रोट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी हो जाएगा। फिर परफेक्ट में आई हैड रिटन अ लेटर, ये क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में है आई शैल राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी हो जाएगा, ठीक है। चलो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद ऑक्सिलरीज वर्ब या फिर मॉडल वर्ब देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब का परिवर्तन इस प्रकार करते हैं, डू, डज या डिड को किसमें कर देते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी। हैज, हैव, हैड को चेंज करेंगे, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। और अदर ऑक्सिलरी वर्ब जो हो जाएंगी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे डिड ही किल द स्नेक, ठीक है। अब डिड को क्या हो जाएगा, डिड किसका होता है, पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है, कॉन्टिन्यूअस के, उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो वाज द स्नेक किल्ड बाय हिम, वाज द स्नेक, डिड को ही चेंज करे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को चेंज करोगे पहले, डिड का क्या हो जाएगा, क्योंकि डिड है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो हमको पता है इंडेफिनिट, किसी के भी इंडेफिनिट को हम एक्टिव वॉइस में है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उसी के जस्ट बाद का जो कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पास्ट का इंडेफिनिट है तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, डिड ही किल द स्नेक, तो वाज, अब देखो वाज इसको कर दिया, अब फिर द स्नेक किल्ड बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगला ऐसे विल ही राइट अ लेटर, ठीक है, तो बिल का तो विल ही रह जाएगा, ठीक है। विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। हैव यू रिटन अ बुक, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैज अ बुक रिटन बाय यू, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ हु, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ हु, जैसे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु आता है, ऐसे वॉक पैसिव वॉइस में कैसे बदले जाते हैं, देखो बाय हुम प्लस वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल, या फिर हु प्लस वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल प्लस बाय, ठीक है। दो तरीके से करोगे, देखो हु गेव यू द पेन, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम was the pen given to you, अब पेन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहा है, was, ठीक है। who was the pen given to you by, ठीक है, who was the pen given to you by, ठीक है। अगला who can save us, by whom can be saved या by who can be saved, ठीक। इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार होती है, जैसे सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर प्लस क्लॉज, या फिर सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस क्लॉज, जैसे। और इनका पैसिव वॉइस बनाने के क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो आस्क है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब बी प्लस पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जैसे आई आस्क्ड राधा इफ सी वाज इल, ठीक है। तो राधा वाज आस्क्ड if she was ill, Radha was asked if she was ill। अगला है he asked me when I would return, तो I was asked when I would return, ठीक है। चलो, ये कुछ एग्जांपल्स आपके एक्सरसाइजेस हैं, देख लीजिए और करके आप लोग बताइए भाई, ठीक है। एक्सरसाइजेस हैं, ये आप लोग कीजिएगा। ये एक्सरसाइजेस हैं, आप लोग कीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव वाले ही हैं बच्चा सब, क्योंकि खुद से तो करने से रहे पता चला। जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये वो, ठीक है, 9, 10, 11, 12 जो भी है आप लोग कीजिएगा। चलो फिर कुछ और है,
इनटू पैसिव, मिक्स्ड एक्सरसाइज है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि प्रार्थना, परामर्श आदि का भाव प्रकट करते हैं। जैसे ऐसे वाक्य का परिवर्तन शुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल करते हैं। जैसे लव योर कंट्री, योर कंट्री ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शुड बी लव्ड, ठीक है। हेल्प योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड शुड बी हेल्प्ड, बस। इनका परिवर्तन लेट द्वारा भी हो सकता है, जैसे लेट योर कंट्री बी लव्ड, ठीक है, या फिर लेट योर फ्रेंड्स बी हेल्प्ड, ठीक। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आदि शब्द रहे तो उनका प्रयोग पैसिव वॉइस में ना करें, बल्कि यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करें, ठीक है। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी हो जाएगा, ठीक। जैसे अगर इंपरेटिव में ऑर्डर या कमांड है, उसमें क्या हो जाएगा, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का बोध होता है, तो पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। पहला नियम क्या है, वाक्य में अपनी ओर से लेट का प्रयोग करें और उसे वाक्य के आरंभ में रखें, ठीक है। वाक्य में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, इज या आर का आदि का नहीं करेंगे। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट a glass of water be brought, bring का brought कर दिया। turn him out, ठीक है, let him be turned out, ठीक है। let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ऐसे वाक्य में बाय यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए इंपरेटिव का अगर कमांड वाला है, ठीक है। इंपरेटिव में इनडायरेक्ट कमांड या रिक्वेस्ट अगर की जा रही है, ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस की बनावट इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार की जाती है, क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस आस्क या आस्क टेल रिक्वेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनफाइनाइट इन्फिनिटिव। देखो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, ठीक है, इन्फिनिटिव तथा इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट का ज्यों का त्यों रखें, जैसे है वैसे ही है। रिपोर्टिंग वर्ब के पहले वर्ब बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, जैसे आई आस्क्ड या फिर टोल्ड मोहन टू मेक अ टी, तो मोहन वॉज, ठीक है, मोहन वॉज आस्क्ड टू मेक टी, सेम एज इट इज रख दिया गया, बस क्या हो गया, जो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम हर अ बुक, सी वॉज रिक्वेस्टेड टू लेंड हिम हर बुक, ठीक है, सी वॉज रिक्वेस्टेड टू लेंड हिम हर बुक। चलो एक्सरसाइजेस, ये सारी एक्सरसाइज देखो, वो बेसिक वाले तो आप इजिली कर लोगे, लेकिन जो गलती होती है ये यहां पर होती है इंपरेटिव इंट्रोगेटिव में, ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए। देखिए ओपन योर बुक्स, शट द डोर, देखो ये इंपरेटिव ही है ना, कमांड ऑर्डर सब, कॉल द डॉक्टर, कैच द बॉल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कैच द थीफ, इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, हैंग दिस फोटो ऑन द वॉल, डू नॉट स्टील द बुक्स, डू नॉट स्टील एनीथिंग ऑफ एनीवन, ठीक है, कीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये जरूरी था, ठीक, ये इतना आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पैसिव आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे वो सारे डिस्कस कर दिए गए, एक बार आप फटाफट फिर से देख लो, ठीक है। ये इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना हो, इनडायरेक्ट कमांड या रिक्वेस्ट दी गई हो, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर या कमांड दिया गया हो बच्चा, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस का बेसिक रूल, ये आपकी एक्सरसाइज है, मिक्स्ड एक्सरसाइज है, और ये आपका इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस पे रिलेटेड है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का चेंजिंग क्या है, कैसे देख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा क्लियरिटी, ठीक है भाई, प्रैक्टिस करते रहो। एक बार ये चार्ट जरूर देख लेना, एक बार ऐसे ही आप कोई भी एक कोई पर्टिकुलर सेंटेंस उठा लो, उसी के सारे टेंस में बनाओ, यहां से आपका, इससे क्या होगा, आपका टेंस भी क्लियर होता जाएगा और वॉइस भी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। एक पंथ दो काज करो, स्मार्ट स्टडी करो, गधों की तरह मत पढ़ो, चालाक बनो, चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी थी, चालाक कौवा था, लोमड़ी चालाक थी ना। चलो देख लो, टेंस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका समझ लीजिए 75 से 80% वॉइस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, ठीक है भाई। कॉन्टिन्यूअस वाले हमेशा याद रखिएगा, अगर इनडिफिनिट है तो उसके जस्ट बाद वाले कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस को चेंज करने तो जो भी रहेगा हेल्पिंग वर्ब तो वही सब रहेगी, बस बीइंग लग जाएगा साथ में, ठीक है।
परफेक्ट में भी यही है, बीन लगता है, बीन, BEEN, बीन और बीइंग, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बीइंग एंड बीन। ओके, ये आपका, आपने नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन में ही पढ़ा था, ठीक है। और इसी के साथ आपकी वॉइस चैप्टर भी खत्म, ठीक है। तो अब आपको काम क्या करना है, आपको करना यह है कि क्वेश्चन ढूंढिए, खोद के निकालिए, कहीं से निकालिए, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। कुछ तो मतलब मान के चलिए 20, 25, 30 सेंटेंस तो मैंने ही आपको दे दिए हैं, ठीक है। उसको सबसे पहले कर लो। जिस सेंटेंस में दिक्कत हो कमेंट कर दो कि सर इस सेंटेंस का नहीं चेंज हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, हम बता देंगे। लेकिन जब कमेंट करोगे तब पता चलेगा कि हाँ पढ़े भी हो या उसको ट्राई किए हो कि नहीं किए हो, ठीक है। फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा सारा का सारा जब हम ही बता देंगे। कुछ यत्न प्रयत्न आप भी कीजिए ना भाई, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरेशन हम पढ़ लेते, तो मोटा मोटा आपका ग्रामर का जो भी जरूरी था, ठीक है, वो कर लिया गया। और लेटर और एस्से राइटिंग, देखो यार ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेटर का फॉर्मेट मैं समझा दूंगा, ठीक है। और एस्से में क्या है, आपको ट्रांसलेशन अगर आप अच्छे से कर ले रहे हो ना, ट्रांसलेशन अच्छे से कर रहे हो तो आधा से ज्यादा एस्से का हेडेक आपको खत्म होगा। हिंदी में सोचो ट्रांसलेट करो लिखो, हिंदी में सोचो ट्रांसलेट करो लिखो, सब यही करते हैं, ठीक है। अब वो कितने अवेयर हो आप, वो आपके ऊपर, आपकी सोच। पता चला गाय आपकी, कहा गया कि आपके फेवरेट या योर, आप गाय पर ही लिखिए तो बस वही थर्ड फोर्थ वाला ही, काउ हैज 4 लेग, काउ हैज 1 टेल, काउ हैज 2 ईयर्स, यही मत लिखने लग जाना, ठीक है। थोड़ा सा अब बड़े हो रहे हो तो आपकी सोचने की क्षमता भी उसी हिसाब से विकसित होनी चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहो। अभी देखो आपका क्या पता रिपब्लिक डे पर ही आ जाए, ठीक है, फरवरी में पेपर है और उसके बाद फिर होली है, तो क्या पता होली पर ही आ जाए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे अज्यूम करते थे, आसपास जो त्योहार उसके आगे या पीछे पड़ रहा होता था और मोस्टली आ भी जाता था, ठीक है। एग्जाम, अरे होली आने वाला, चलो होली पे दे दो एक ऐसे, ठीक है। अच्छा 26 जनवरी बीता है, दे दो रिपब्लिक डे पर दे दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थिंकिंग भी है, ये सारी चीजें भी आप तैयार करते रहिएगा, ठीक। तो ठीक है, तैयारी अच्छे से करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रॉपर नोट्स अच्छे से जो भी है आप अपने नोट्स खुद से बनाइए। अब जैसे मैंने इतना सारा बताया, ठीक है। अब बहुत बच्चे होंगे, हकीकत में बताऊं, अगर वॉइस को खत्म करना हो, वॉइस 2 पेज में खत्म किया जा सकता है, ठीक है। वॉइस जो है 2 पेज में खत्म किया जाता है। एक एक तो हमें जो ये हमने एक एक आपको अलग अलग से प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बताया, नहीं कुछ नहीं करना था। एक छोटा सा चार्ट बनाते, वहीं से आपको खींच के हम सारा का सारा बता देते। उसके बाद जो कंडीशनल सेंटेंसेस थे, जैसे इंपरेटिव के थे, इंट्रोगेटिव के कंडीशनल सेंटेंसेस थे, वो सारे हम आपको क्या करते, वो हम आपको बस अलग से बताते 2 पेज में। यानी कि ये समझ लीजिए, अगर देखा जाए तो एक क्लास में 15 मिनट की क्लास में पूरी की पूरी वॉइस खत्म हो सकती है। बस कंडीशन उसके लिए क्या है, कंडीशन ये है कि आपका टेंस अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। टेंस आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। यही चीज अभी आप नरेशन में भी देखोगे, ठीक है। यही चीजें आप नरेशन में भी देखोगे, प्रोनाउन, टेंस, ठीक है। ये 2 चीजें बहुत अच्छे से क्लियरिटी जरूरी है। अगर ये क्लियर है अच्छे से तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, टेंस पे जोर देते जाइए, टेंस पर जोर देते जाइए। जितना ज्यादा टेंस अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपका वॉइस और नरेशन अच्छा होगा, ठीक है भाई। अभी जैसे आप टेंस अच्छे से ना समझो, यहां पे वॉइस आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। वॉइस में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। आप बीन कहां लग जा रहा है, इज एम आर कहां से लग जा रहा है, वॉज वर कहां से लग जा रहा है, हैज बीन कहां से लग जा रहा है, हैड बीन कहां से लग जा रहा है, विल शैल कहां से लग जा रहा है, आप इसी में कंफ्यूज रह जाओगे। इसी वजह से मैंने पहले टेंस को खत्म किया, टेंस के बाद ही इसको हमने शुरू किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, और टेंस भी अच्छे से, बार बार कह रहा हूं, जितने सेंटेंस मिले प्रैक्टिस करो, ट्रांसलेट करो, ठीक है। मोबाइल है, अच्छे से यूज करो। कोई वर्ड की मीनिंग नहीं पता, कोई भी बहुत सारे ऐप हैं, एक हिंद खोज करके आता है, उसको डाउनलोड कर लो। आप लोग सही चीजों में यूटिलाइज करो, मतलब देखो, मूवी वेब सीरीज भी देखो, ठीक है। लेकिन
साथ ही साथ ये सारी चीजें होनी भी चाहिए ना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नरेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।